रावण वेश लगाया था कि नहीं? रावण चंदन ऐसा लगाया था कि देख करके भैंस भड़क जाए। जो ओरिजिनल साधु है 1.5 किलो 2 किलो वाला कमंडल रखता है, रावण ने 11 किलो कमंडल पानी अटने वाला तितकदुआ कमंडल लिया था। दिल डोल दुनिया बेडोल फकीर। त्रिशूल इतना बड़ा लिया था कि शंकर का त्रिशूल भी 6 इंच छोटा हो गया था। वेश तो बड़ा भड़कदार बनाया। अगर सदगुरु कबीर की परख दृष्टि होती मां जानकी के पास तो जानकी धोखा नहीं खाती। कबीर साहब ने कहा कि वेश देख नहीं भूलिए, बूझ लीजिए ज्ञान, बिना कसौटी होत नहीं कंचन की पहचान। ये कसौटी जानकी ने लगाई नहीं, वेश देख करके उस पर विश्वास किया, हारी गई बेचारी, दुर्गति हो गई। लोगों को सलाह देते हैं कबीर साहब कि बंदगी करो विवेक की, वेश धरे सब कोई, असो बंदगी वही जाने दे जहाँ सब विवेकन हो। जहाँ विवेक नहीं हो, वैराग्य नहीं हो, रहनी नहीं हो, वहाँ काहे के सिर झुकाते हो, बंदगी की बेइज्जती क्यों करते हो? जो नमन करने योग्य है उसी का नमन करो। एक दिन एक साधु चाय की दुकान पर चाय पी रहा था। एक कबीर विचार माइंडेड लड़का गया, चाय पीते हुए साधु की उसने बांह पकड़ी, कहा कि हमारे दादाजी आपका नमन करते हैं, पिताजी नमन करते हैं, हम नमन करते हैं। ये 4 पीढ़ी के सदस्य आपके सामने में झुकते हैं। कद्दू पहले फलता है, बैगन फलता है, पहले आश्रम में भेजते हैं, तभी हम लोग ग्रास लेते हैं। गाय भैंस दूध देती है तो पहले आपके यहाँ पहुँचाते हैं, तब हम उसको ग्रहण करते हैं। इतना सम्मान आपके समाज में है। आप ही चाय की दुकान पर चाय पीते हो तो आपको बंदगी करके हम कौन सी पिएंगे शराब? आप चाय पीते रहोगे, दम गांजा में दम लगाते रहोगे, स्त्रैण जीवन जीते रहोगे, मोह में जीते रहोगे, तो बंदगी बंद हो गई आपकी। दही चूड़ा का निमंत्रण बंद हो गया, दक्षिणा बंद हो गई आपकी। साधुता को धारण करो तभी हम नमन करेंगे, पूजन करेंगे। कल से ही कहा जा रहा है कि आसन ठीक की, जो नींद तो ये करेगी। ये बरतुहारी आसन में जो बैठते हैं, बैठने में कोई आसन है क्या? पलथी मार कर बैठिए सभी लोग। आइए, मैं कह रहा था पंडितों का भी खंडन कबीर साहब नहीं किया। पंडित लोग बहुत घबराते हैं कबीर साहब से। पंडितों को भी कबीर साहब ने बहुत आदर दिया है। समाज के लोगों से कबीर साहब ने कहा कि पंडित सो बोलिए हितकारी, और मूर्ख सो रहिए झकमारी। जो सही पंडित है आदर पूर्वक उनसे मिलो। इन पंडित सही हो, पहले समझो कि पंडित क्या है। सत्या सत्य विवेकनी जा बुद्धि सा पंडा, पंडा अस्येति पंडिता। सत्य और असत्य निर्णय करने वाली बुद्धि जिसके पास हो, या सत्य असत्य निर्णय करने वाली बुद्धि को पंडा कहते हैं, और वह पंडा हो जिसके पास उसको पंडित कहते हैं। कबीरदेव का तो उसका नमन करो, उससे प्रेम पूर्वक मिलो। पंडित सो बोलिए हितकारी। यदि पंडित उसके पास है, सत्यासत निर्णय है, खाद्य खाद्य का विचार है, कर्तव्य कर्तव्य का विचार है, विचार सुलझा हुआ है, उसके आचरण आदर्श हो, सत्यवादी हो, अहिंसावादी हो, जितेंद्रिय हो, मिलो उनसे। कबीर साहब अपने और पंडित के बीच का संबंध बताते हैं। कहीं कबीर हम जात पुकारा, पंडित हो सो करे विचारा। मैं जो कुछ भी राह में बोलते जा रहा हूं, कोई पंडित होगा वही मेरी बातों पर विचार करेगा। इतना ऊंचा स्थान दिया पंडित को। सदगुरु कबीर एक दिन घूमने जा रहे थे, दशहरा का समय था। आश्रम से जैसे बाहर निकले, एकांत में घर दिखाई पड़ा, भीड़ बहुत थी। कबीर साहब ने पूछा कि ये क्या है? कहा जगदम्बा मंदिर। कहा भीड़ बहुत है। कहा नवरात्र चल रही है। क्या क्या होता है वहाँ? कहा पंडित जजमान सब लोग हैं, धर्म की पोथी बांची जा रही है। कबीर साहब ने कहा मंदिर है और पंडित है तो जरूर जाना चाहिए वहाँ।
सदगुरु कबीरदेव चले गए, उस भीड़ में खड़े हो गए। दशहरा का पंडित होता है बड़ा करगड़, देखे हो नहीं, वो जांग पर जौ जन्मा देता है। एक पंडित जी बैठे हुए हैं, जांग पर जौ है, उस पर कलश है, 9 दिन से बैठा हुआ है, जौ तो अंकुरित हो गया। कुछ लोग धर्म की पोथी बांच रहे हैं, कुछ विवेकहीन भगत लोग हैं, मूर्ति के सामने खड़े होकर के न मालूम क्या क्या मांग रहा है। कबीर साहब ने दृष्टि दौड़ाई तो उधर कोने में 8-10 भेड़ बकरे बंधे हुए थे। अब कबीर साहब झंझट में पड़ गए, तो पंडित तो जांग पर जौ जन्माए हुए है, एक कथा कर रहा है, पोथी बांच रहा है, कुछ भगत लोग मूर्ति के सामने खड़े हैं। वो भेड़ बकरे कौन गायत्री मंत्र का पाठ कर रहा है, उसकी क्या उपयोगिता है यहाँ। इतने में ग्रंथ का अध्याय पूरा हुआ। अब पंडितों के बीच में से एक जल्लाद निकला, हाथ में लिया कृपान। अब मूर्ति के पास गया, मूर्ति के चरण में कृपान को सटा करके सिर में लगाया। बुद्धि मारी जाए, बुद्धि मलिन होगी तो हिंसात्मक कर्म करेगा। भगवती के चरण में कृपान को सटा करके सिर में लगाया कि बुद्धि तुम चले जाओ तीर्थ करने के लिए, बड़ा जघन्य काम करने जा रहे हैं। और उसके बाद कृपान को हृदय में सटाया कि दया तुम छोड़ दो हमारे हृदय को, दया होगा तो क्रूर काम नहीं करेंगे। सिर में सटा करके बुद्धि को हटा दिया, हृदय में सटा करके दया को खत्म कर दिया। और उसके बाद धर धराधर सीताराम सैकड़ों भेड़ बकरे को काट करके समाप्त। कबीर साहब ने कहा बड़ी भूल हो गई, ये मंदिर के नाम पर हम कसाई खाने में चले आए। अब पंडितों के नाम पर कसाईयों के बीच में आ गए। ये है सत्य की सत्यवादिता कबीर की। मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं। ईमान बेच दूं टुकड़ों पर, वह मेरे बस की बात नहीं। कबीर जैसा देखा वैसा कहा, ये निर्भीकता कबीर साहब के पास है। साचा शब्द कबीर का प्रगट कहे जग माए, और जैसा को तैसा कहे तामे निंदा नाए। सहसा कबीर साहब के मुंह से एक वाक्य निकल गया कि धर्म कथे जीव बध है तह। जहां धर्म की पोथी बांची जा रही है अब वहीं जीव बध हो गया। धर्म कथे जहां जीव बध है तहां, अकर्म करू मेरे भाई, जो तुम्हारे को ब्राह्मण कहिए काको कहिए कसाई। ये सदगुरु कबीर की सत्यवादिता है।